श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीस। मैं सब संतन के चरण में नवा रहा हूँ शीस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जगत जननी माता जानकी जी की जय। आइए अपने मन और चित्त को भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में लगाते हुए आज भक्तिमती माता सबरी के इस पावन आख्यान को सुनते हैं। सबरी भगवत भक्ति की साक्षात प्रतिमा थी। मानो भक्ति ही सबरी के रूप में विराजमान थी। उनका जन्म भील कुल में हुआ था। वह भील राज की अकेली कन्या थी। बचपन से ही सात्विक स्वभाव और भगवत भक्त थी। जब विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह पशु प्रवृत्ति के क्रूर व्यक्ति से होना निश्चित हुआ। विवाह के अवसर पर बलि हेतु बहुत से पशु लाए गए। ये देखकर उसका हृदय करुणा से भर उठा। बचपन से ही हृदय में दया, अहिंसा और भगवत भक्ति के संस्कार थे। उसे जैसे ही अवसर मिला अपने पिता के अपयश की परवाह किए बिना चुपचाप उन पशुओं को खोल दिया, मुक्त कर दिया और जंगल में भाग खड़ी हुई। अब वन में रहने लगी। इनके मन में साधु संतों की टहल सेवा करने की बड़ी इच्छा थी, पर मन में सोचती कि शरीर नीच जाति का है, साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ी सी रात जब रह जाती तब छिपकर ऋषियों के आश्रम में जाती और लकड़ियों की बोझ रखाती। प्रातःकाल उठती, सरोवर पर जाने आने के मार्ग को बुहारती, कंकड़ बीन कर अलग डाल देती कि किसी साधु के पग में न लगे। ये सब काम वो छिपकर करती थी तो किसी को बहुत दिन तक पता ही नहीं चला। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि ये कौन है जो मार्ग को नित्य झाड़ जाती है, लकड़ियों के बोझ रख जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मातंग नाम के ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस से छके हुए संत थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस तपोवन में कोई तो है जो चोरी से सेवा करता है, उसे एक दिन पकड़ो। ऐसे संत सेवक और प्रेमी भक्त के हम प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं। उस रात मातंग ऋषि के शिष्य सोए नहीं, सावधानी से पहरा देते रहे। जैसे ही सबरी जी आई, लकड़ियों को बोझ आश्रम में पटका, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। भय और संकोच से सबरी कांपने लगी, पैरों में गिर गई। शिष्यों से उन्होंने कहा, मुझ अभागिन को छोड़ दो, काहे अपवित्र होते हो। उस भक्तिमती भीलनी की गति देखकर मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतंग ऋषि अपने शिष्यों से बोले कि ये इतनी पवित्र और भगवत भक्त है, ऐसे भक्त पर कोटि ब्राह्मणत्व भी न्यौछावर कर देने चाहिए। मतंग ऋषि ने सबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दे दिया और उसको सीताराम मंत्र की दीक्षा दी। सबरी सीताराम सीताराम कहती और भाव से संतों की सेवा करने लगी। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया तो उन्होंने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि सबरी, मैं भगवान की आज्ञा से उनके परम धाम को जा रहा हूँ। ये सुनते ही सबरी तो जैसे अनाथ हो गई। गुरुदेव, आपके बिना भला मैं संसार में कैसे रहूंगी? कौन आश्रय देगा मुझे इस संसार में? मतंग ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें जो सीताराम मंत्र दिया है उसे निरंतर जपते रहना और चाहे जो हो जाए इस आश्रम को छोड़कर कहीं मत जाना। इसी कुटिया में तुम्हें भगवान श्री राम जी का दर्शन प्राप्त होगा, ये मेरा वचन है।
गुरुदेव संसार को छोड़कर चले गए। उनके वियोग ने सबरी के हृदय को कठोर कष्ट दिया। जीवित नहीं रहा जाता था सबरी से, किंतु अपने गुरुदेव मतंग ऋषि के वचनों पर उन्हें अटल विश्वास था। श्री राम जी के दर्शनों की आशा लग गई। कब आएंगे भगवान? इसी से सबरी नित्य आश्रम के मार्ग को झाड़ती बुहारती एक एक तिनका बीनती और मार्ग में फूल बिछा देती कि भगवान जब आए तो उनके कोमल चरणों को कोई कष्ट ना हो। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रही झाड़ बुहार आती। एक दिन विलंब हो गया। सबरी सीताराम सीताराम कहती जाए और मार्ग बुहारती जाए। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग संकरा था। कोई ऋषि सबरी से किंचित छू गए और जैसे ही ऋषि सबरी से स्पर्श किया तो ऋषि ने बड़ा क्रोध किया। नीच जात की स्त्री देखकर झाड़ू नहीं लगा सकती हो। अच्छे भले स्नान करके आए थे सरोवर में, अपवित्र कर दिया। सबरी जी ये सुनकर भागकर अपनी कुटिया में चली आई और गुरुदेव के प्रेम और भगवान को याद करके बहुत रोई। वो ऋषि जिनसे सबरी का स्पर्श हुआ था सरोवर में फिर स्नान करने चले। सरोवर में प्रवेश करते ही उस सरोवर का जल अनेक कीड़ों से भर गया और रुधिर के समान हो गया। एक भक्त के स्पर्श से स्वयं को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से सरोवर का जल अपवित्र हो गया। उस अभागे मुनि ने यह रहस्य नहीं जाना, उल्टा ये सोच लिया कि सबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही जल दूषित हुआ है। सबरी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में अत्यंत व्याकुल रहती। भगवान आएंगे तो उनको क्या खिलाऊंगी? वन से बेर बीन बीन कर लाती, चक्कर देखती, जो मीठा होता भगवान के लिए रख लेती। ऐसा बैराग्य कुटिया के भीतर जाएं तो लगे राम जी बाहर ना आ गए हो, तो दौड़कर बाहर भागती। बाहर भगवान को न पाकर घंटों रोती। कब आएंगे राघवेंद्र सरकार? कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे? तीन लोक के नाथ, मैं नीच जात की स्त्री भीलनी, शायद आप नहीं आएंगे। तभी गुरुदेव के वचन याद आ जाएं और फिर वही प्रतीक्षा, वही व्याकुलता, वही उत्कंठा। इसी प्रकार भगवान के आगमन की बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए। बूढ़ी हो गई सबरी, परंतु उनकी विरह वेदना, भगवान के प्रति दर्शनों की इच्छा आज भी उतनी ही प्रबल थी, क्योंकि गुरुदेव के वचनों पर अटल विश्वास था। तब एक दिन अचानक वह घड़ी आई, सीता जी का हरण हो जाने पर, जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते सबरी के आश्रम में आ गए। आज जब भगवान आए तो सबरी को अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसलिए वह संकोचवश आश्रम छोड़कर कहीं भाग गई और छिप गई। भगवान जब आश्रम में पहुंचे तो सबरी नहीं मिली। भगवान ने कहा, भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं राघवेंद्र सरकार आज मेरे आश्रम में पधारे हैं। ये जानकर सबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर ही से जहां से देखा वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सबरी की आंखों में चमक आ गई। तपस्या का फल मिल गया। साक्षात सरकार सामने है। आज गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। भगवान ने शीघ्रता से ललक कर उसे उठा लिया।